अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो लेक्चर है उसमें हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें हमारे पास कुछ एमसीक्यूज और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। जी तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखते हैं जी हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स को साथ में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी द आईपी वर्जन 4 address is made up of dash binary bits. How many binary bits में जी एक IP वर्जन 4 बनता है? तो IP वर्जन 4 जो है स्टूडेंट्स वो बनता है टोटल 32 बिट्स में, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा जी नंबर 3। आपके 32 बिट्स अगर हो तो आपके पास मींस के 4 बाइट्स अगर हो तो आपका एक IP वर्जन 4 का एड्रेस कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राउटिंग इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग एन अदर डिवाइस इन डिफरेंट नेटवर्क। तो राउटर जो है बेसिकली वो डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर आपके डेटा को भेजता है। मींस कि अगर आपके पास एक नेटवर्क सपोज स्टूडेंट्स यहां पर है, एक नेटवर्क आपके पास यहां पर है, तो दोनों नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने वाला जो एक बेसिकली जो डिवाइस है हमारे पास उसको हम लोग राउटर बोलते हैं। राउटिंग एक तो बेसिकली ये होता है कि आपके डेटा पैकेट्स को जस्ट एक ट्रैफिक को, आने वाली ट्रैफिक को एक रास्ता देता है, ट्रैक प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके अलावा वो मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट भी करता है। ये भी राउटर का एक टास्क है। सो इसलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा नंबर 2 नेटवर्क। DHCP स्टैंड्स फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नंबर 3 इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वन है जी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कवर। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या क्या कवर करता है? वो ऑथेंटिकेशन भी करता है, डिवाइसेस की डेफिनेटली ऑथेंटिकेट करके फिर कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। एरर डिटेक्शन भी करता है एंड करेक्शन भी करता है। मींस के ये सारे टास्क जो है वो आपका ये जो बेसिकली है वो परफॉर्म कर रहा होता है कोई भी प्रोटोकॉल। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द मैसेज। तो जो रिसीवर है वो क्या बेसिकली होना चाहिए? वो इस कैपेबल होना चाहिए कि वो आपके मैसेजेस को रिसीव कर सके। जो आने वाले मैसेजेस हैं सेंडर की तरफ से, रिसीवर उसी मीडियम को हासिल करके उसको प्रोसेस करने के, इवन के सुनने के, देखने के काबिल होना चाहिए। तो बेसिकली रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ रिसीविंग द मैसेज दैट इज सेंडिंग फ्रॉम द सेंडर साइड। क्वेश्चन नंबर जो 2 है स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें हम लोग कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं को देखकर ही हमारे जो है वो एमसीक्यूज रेडी किए जाएंगे। इसलिए हमें तो एमसीक्यूज की बेसिकली प्रिपरेशन करनी है, सो दैट्स व्हाई हमें ये भी करने पड़ेंगे साथ में सॉल्व। अ डैश इज द कंप्यूटर डिवाइस दैट एक्सेसेस अ सर्विस मेड अवेलेबल बाय अ सेंडर। ऐसी कौन सी चीज है जी जो सेंडर की तरफ से आने वाली डिवाइस को आने वाले मैसेज को प्रोसेस करता है? तो वो बेसिकली जो रिसीव करता है वो कौन है? क्लाइंट है। तो क्लाइंट ही बेसिकली क्वेरी भेजता है। डैश अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल, न्यूज ग्रुप एटसेट्रा। तो जो बेसिकली मेल सर्वर होता है ना वो ये काम करता है, आपका मेल सर्वर, न्यूज ग्रुप और आने वाली मेल सर्विसेज को प्रोसेस करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वेब ब्राउजर्स एंड वेब सर्वर्स फंक्शंस टुगेदर एज अ डैश सिस्टम। ये कौन सी चीज है जी? वेब ब्राउजर है बेसिकली एंड वेब सर्वर्स हैं, फंक्शन टुगेदर एज अ सिंगल सिस्टम। बेसिकली ये इंडिविजुअली आप कह सकते हैं एक नेटवर्क के तौर पे दोनों काम करते हैं, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि जी एज अ सिंगल नेटवर्क ये दोनों प्रोसेस कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं फंक्शन टुगेदर एज अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्लाइंट सर्वर के तौर पे एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं। तो वो मोड ऑफ क्वेश्चन जो है वो बेसिकली हमें बताएगा कि हमने आंसर में ऑप्शंस बताएंगे कि हमने आंसर में क्या लिखना है। नेक्स्ट वन है प्रोटोकॉल डिफाइंस डैश एंड डैश फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर। एक प्रोटोकॉल हमें क्या बताता है स्टूडेंट्स? याद रखिएगा प्रोटोकॉल जस्ट हमें रूल्स एंड जो सेकंड आंसर है वो होगा रेगुलेशंस। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो हमें प्रोटोकॉल से पता चलते हैं, देन कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। आफ्टर दैट हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी राउटर्स कनेक्ट मल्टीपल डैश टुगेदर। राउटर क्या करता है? मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में मिलाता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा मल्टीपल नेटवर्क्स को मिलाने के लिए हम लोग राउटर्स को यूज करते हैं, ये हमने अभी बात की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी एवरी डेटा पैकेट हैज एन डैश एड्रेस। हर डेटा पैकेट का
एक डैश एड्रेस होता है। वो कौन सा एड्रेस है जी? एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, दैट इज आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेटवर्क के ऊपर मौजूद होने वाली हर डिवाइस का एक अपना आईपी एड्रेस होता है, जिसकी वजह से वो जानी जाती है, वो पहचानी जाती है नेटवर्क के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आईपी एड्रेसिंग मस्ट बी अंडरस्टूड एज पार्ट ऑफ द डैश फॉर कन्वर्सेशन ओवर द इंटरनेट। आईपी एड्रेसिंग must be understood as part of the communication for conversation, या आप ये कह सकते हैं कि understood as part of the IP addressing must be understood as part of the communication for conversation over the internet। बिल्कुल ठीक है जी, इसके लिए आप कम्युनिकेशन लिख सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट वन होगा 7th, उसके लिए हम लगाएंगे जी कम्युनिकेशन। ये बेसिकली इसका हिस्सा होगा। आप कह सकते हैं कि एक आईपी एड्रेसिंग जो है वो मस्ट बी अंडरस्टूड एज अ पार्ट ऑफ द होल नेटवर्क भी हो सकता है, अदरवाइज कम्युनिकेशन फॉर कन्वर्सेशन ओवर द इंटरनेट भी ठीक है। नेक्स्ट वन है ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल को हम बेसिकली किस लिए इस्तेमाल करते हैं जी? एज अ उसको बेसिकली उसकी एब्रिविएशंस क्या है ईमेल की? इलेक्ट्रॉनिक मेल। The next one, in a computer network, devices are connected through communication dash। बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल होता है जिसकी वजह से बहुत सारी डिवाइसेस को हम लोगों ने आपस में कनेक्ट किया होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन है जी क्वेश्चन नंबर 10, अ डैश एक्सेसेस अ सर्विस मेड अवेलेबल बाय अ सर्वर। तो कौन सी चीज है जी जो सर्विस जो आपका सर्वर प्रोवाइड करता है उसको रिसीव करते हैं? तो वो क्लाइंट ही होता है बेसिकली। क्लाइंट बेसिकली एक ऐसी मशीन है जो कि सर्वर से आने वाली सर्विस को रिसीव करके उसको प्रोसेस करवाता है। तो ये थे जी हमारे 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन जिसमें हमने एमसीक्यूज और अपने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे और उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।